सौनक जी ने प्रश्न किया, मनुष्य का धर्म क्या है? पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, शास्त्र तो बहुत हैं, शास्त्रों का सार क्या है? तीसरा प्रश्न है, भगवान अवतार क्यों लेते हैं? चौथा प्रश्न है, भगवान के अवतार कितने हैं? पांचवा प्रश्न है, देवताओं में सबसे बड़ा देव कौन है? और छठा प्रश्न है कि जब भगवान आए तो धर्म की स्थापना करने आए, पर जब भगवान गए तो धर्माहकम शरणं गतः, धर्म कहाँ चला गया? और ये धर्म किसकी शरण में जाता है? इन प्रश्नों का उत्तर श्री सुखदेव जी, श्री सूत जी महाराज दें। उसके पहले उन्होंने प्रणाम किया अपने गुरुदेव को। यम प्रव्रजन्ते मनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर्या जुहावा। ये नीचे यहाँ पे हमारे दोस्तों गाड़ी खड़ी पुत्रेति तन्मयतया तर्वोभिने तम सर्वभूत हृदयं मुनिमान तो चाचा थे गांव वाले मिल गए थे किसी प्रकार। सूत जी कहते हैं, मेरे गुरु का नाम है सुखदेव जी और मैं पहले उन्हें नमस्कार करूं, बाद में आपको बड़ी सुंदर चर्चा सुनाऊं। सुखदेव जी को नमस्कार क्यों किया? क्योंकि सुखदेव जी गुरु हैं। कोई भी काम करो तो पहले अपने गुरु को नमस्कार करना चाहिए, अपने भगवान को नमस्कार करना चाहिए और अपने माता पिता को नमस्कार करना चाहिए, फिर कोई भी काम प्रारंभ करना चाहिए। ये शास्त्र हमें सिखाते हैं। आप समझ सकते हैं। सौनक जी ने प्रश्न किया, महाराज सुखदेव जी तो जन्म लेते ही भगवत भजन करने चल पड़े, फिर उन्होंने कब अपने पिता से ये भागवत की शिक्षा प्राप्त करी? तब कहते हैं कि सुखदेव जी जन्म लेते ही घर से निकल पड़े थे। सुखदेव जी 12 वर्ष तक अपनी माँ के गर्भ में रहे। एक बार शंकर जी पार्वती को लेके अमरनाथ के जंगल में गए। वहां प्रेम से भगवान शिव ने अपनी डमरू बजाई, सारे पशु पक्षी भाग गए। शंकर जी ने पार्वती को बिछाया, कहा देवी मैं तुम्हें कथा सुनाऊंगा, अमर कथा, पर ध्यान से सुनना, मैं आंख बंद करके सुनाऊंगा, तुम हुक्का देती जाना। शंकर जी कथा सुनाने लगे, माता जी हुक्का देने लगी, पर चौथे दिन माता जी को बहुत बढ़िया नींद आ गई। नींद आ गई, सो गई माता जी। एक छोटा सा तोते का बच्चा वहां पर पीछे बैठा था, वो भी कथा सुन रहा था। जब उसने देखा कि माता जी को नींद आ गई और हुक्का देना बंद हो गया, तब तोते ने हुक्का देना प्रारंभ कर दिया। कथा पूरी हुई, शंकर जी ने जयकारा लगाई, बोलिए शंकर भगवान की जय हो। जैसे ही शंकर भगवान ने जयकारा लगाई, नींद खुल गई माता जी की। आहा। पार्वती जी ने कहा, स्वामी जी फिर आगे क्या हुआ, हमें सुनाओ। शंकर जी बोले, कथा तो पूरी हो गई, आप कहाँ थी? हम सो गई थी, नींद आ गई थी। अरे तो हुक्का किसने दिया? हुक्का तो बराबर हमें मिला, हुक्का किसने दिया? पलटकर शिव जी ने देखा तो वहां एक नन्हा सा तोता बैठा था। शंकर जी को क्रोध आया, चोरी से कथा सुनता, निकाला त्रिशूल, दौड़ पड़े मारने के लिए। छोटा सा तोता फड़फड़ाता हुआ भागा। व्यास जी की पत्नी मासिक धर्म से निवृत्त होकर के केस सुलझा रही थी बद्री विशाल में। उसी समय उन्हें जमाई आती है, उनका मुंह खुलता है और मुंह खुलते ही वो तोता मुंह के दरवाजे से माता जी के गर्भ में प्रवेश कर जाता है। ये क्या होगा लिपाई बताइए। 12 वर्षों तक वो तोता माँ के गर्भ में रहा। खास बात यह है समझने की कि कथा उस तोते को ही सुनवानी थी। पार्वती जी को शिव जी ने निमित्त चुना था। 12 वर्ष तक वो तोता माँ के गर्भ में रहा। माँ को बड़ा कष्ट होने लगा, पीड़ा होने लगी। तब कहा श्री सुखदेव जी ने, व्यास जी ने कहा, पुत्र आपकी माँ को पीड़ा हो रही है, आप बाहर आइए। अंदर से आवाज आती है, पिताजी ये गर्भ अच्छा है, संसार से कई गुना अच्छा ये गर्भ है, इसलिए मुझे यहाँ रहने दो। वो बाहर नहीं आई क्योंकि बाहर बड़ा जंजाल है मैया जी। ओ मैया, बड़ा जंजाल है ना संसार में, माया बड़ी प्रबल है। मम माया दुरत्तया, कहते हैं इस संसार में जो एक बार आ जाए ना, वो ऐसा उलझता है कि जन्मों तक उलझा रहता है। बुढ़ापा आ जाता है, फिर भी माया परेशान करती है। बुढ़ापा आ गया, दाढ़ी मूंछ सब पक गई, फिर भी माया परेशान कर रही है। ममता तू न गई मेरे मन से, पाके केस जन्म के साथी, लाज गई नैनन से ममता। तू न गई मेरे मन से ममता, तू न गई मेरे मन से। पाके केस
जन्म के साथी, पाके केश जन्म के साथी, लाज गई नैनन ते ममता, तू न गई मेरे मन से। ममता बड़ी प्रबल है। बाल पक जाते हैं बुढ़ापे में। अच्छा, जब आपका जन्म हुआ था तब आपके सर के बाल किस रंग के थे? सब्जी में काले हल्दी। क्या रंग था उनका? काले थे। लेकिन जब आप 40, 50, 60 वर्ष के हुए तो बालों का रंग कैसा हो गया? वो लगवा लीजिए थोड़ा। बहुत ध्यान से सुनना भैया। जब आपका जन्म हुआ तब आपके सर में बाल काले थे। 40, 50 वर्ष के हो गए, बाल सफेद हो गए। मानो ये बाल कह रहे हैं भैया हमने अपना रंग बदल दिया है, अब तुम लोग भी तो अपना रंग बदलो, काले कारनामे बंद करो और मन को भगवान के चरणों में समर्पित कर दो। यही रंग बदलना है। रंग बदलते तो लोग रोज हैं, ऐसा नहीं है कि लोगों ने रंग नहीं बदला है। गिरगिट की तरह रोज रंग बदलते हैं लोग। पटना बोले तो 1000 रुपया लेंगे। कहते कुछ है वो काफी दिन चलेगा। नीचे ऊपर से बढ़िया नहीं कटे 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 लगे पटा एक बोले 200 रुपए। रंग तो महाराज जी हर बार मतलब आपके दर्शन होते हैं, आप बहुत अच्छे लोगों को सन्मार्ग की ओर बढ़ने के लिए रास्ता बताते हैं। तो मनुष्य का धर्म कैसा होना चाहिए? मनुष्य का धर्म है ना बड़ा भाग्य मनुष्य तनु पावा, बड़ा भाग्य में 84 कोटि जीव पिताजी चिल्ला रहे हैं माने ये मनुष्य जो नहीं सबसे श्रेष्ठ। सिर्फ सात्विक राजसिक तामसिक अपनी बुद्धि विवेक ज्ञान रे बुद्धि विवेक ज्ञान बड़े मनुष्य आदमी मृत्यु को भी जीत सकता है, अपनी मृत्यु को अपने हाथ कुटा में रख सकता है। एक बात। दूसरा बात, जब से धरो बस जो होता जब से हेतु आता थोड़ा बुद्धि की विचार करेगी, सिर्फ धर्म रहने चाहिए, सत्य रहने चाहिए। धर्म सत्य यदि रहे प्रभु सहायता बिल्कुल पल पल भर रक्षा कर। डोलका को पल जब रक्षा करता प्रभु से भक्त को वर्तमान आगु जो समय ये पृथ्वी में 10% भक्त है। 10% भक्त वर्तमान टे दुख कष्ट में है, किंतु प्रभु तक जैसे डोलका को पल रक्षा करते पल पल भर प्रभु रक्षा करते से प्रभु को पाई पहुंचते संसार पाए प्रभु को पाई। यदि आम सत्य धर्म न्याय रही प्रभु हमको हमारा कोटि कोटि जन्म तक कल्याण है अंत समय प्रभु दर्शन दे। लेकिन माजी जो 10% भगत है वो कष्ट से भी गुजरते हैं, थोड़ा विचलित हो जाते हैं। विचलित हो जाते प्रभु सहायता करते, विचलित हो जाते मन बड़ा चंचल है कैसे मैं भजन करूं, किंतु प्रभु सहायता है। हमें जानते प्रत्यक्ष है मन विचलित हमारे भी कब कब संसार परिवेश से देखी विचलित है प्रभु को बेटा हमें है चिंता कर धीरा देता। हाँ, जैसे लोगों को देख कर लगता है यार क्या हो रहा है। क्या मैंने जो अधर्म अन्याय आता है देखने का मतलब विचलित मन नहीं जाता। ठीक है आगे चले के क्या होगा से कितना अधर्म कर रहा है उनको तो पता नहीं। यदि प्रभु भक्तों को कहते भक्तों हम बेटा चिंता करना समय रात्रि बीती गया और थोड़ा समय है, थोड़ा समय जब रात बीती जाएगा ना तो कोटि कोटि जन्म तक कल्याण तुम्हारा आओ सुख ना मोह ना डर ना भय धीरज धर धीर पानी पत्थर काटे आओ धीरज धरिले प्रभु बिल्कुल पास है। आओ वर्तमान 4 दिन दुख कष्ट होगा, 4 दिन के बाद कोटि कोटि जन्म तक कल्याण आओ से सुख ना मोह ना डर ना भय सुख शांति आनंद जीवन। भक्त माने जो वास्तविक 10% भक्त से जानते प्रभु हम कल्याण करेंगे, अधर्म जब समाप्त हो जाएंगे बेटा ये सब तुम्हारा है, चला राजा चला आगे चले क्या थोड़ा सा अधर्म और बढ़ जाएगा। अच्छा भैया अधर्म बढ़ेगा बढ़ जाएगा। ये भारत भूमि में मात्र 5% साधु संत है वास्तविक 5% सिर्फ 10% बचेंगे। बहुत समय निकट हो माने आमर जैसे राति 12 घंटा 8 घंटा बीती गया अब 4 घंटा बाकी अच्छे। अब 4 घंटा जब बीती जाएगा ये महिमंडल आगे चलेगी थोड़ी 4 घंटा के बाद ये महिमंडल सारा पृथ्वी हाहाकार पड़ जाएगा। इतना समय कम बहुत समय कम नजदीक बिल्कुल। ये है द्विवेदी सुंदरता का निरूपण किया गया तो सुखदेव जी को लगा होगा कुछ सुंदर। व्यास जी महाराज ने फिर उनकी करुणा का निरूपण किया। अहो बकीयम
भक्तों, भगवान कितने दयालु हैं आपको पता है कि नहीं भगवान के बारे में? मैया जी, ओ प्यारी मैया, बताइए भगवान दयालु है नहीं है या नहीं है ना? भगवान बहुत दयालु है। अच्छा, आप पर कोई दया करी भगवान ने? अच्छा, भगवान ने आपको दया करके क्या दिया? ईश्वर का दिया हुआ आपके पास क्या है बताओ? ईश्वर का दिया हुआ आपके पास क्या है मैया जी, बोलो। हाँ, क्या है? क्या है? बोलो मेरी माँ। ओ मैया जी, नींद आ रही है क्या? ओ मैया, नींद आए बता देना, लोरी सुनाएंगे बढ़िया वाली। मैया जी बोलो। ऐसा है, सत्यम ब्रूयात, जो सत्य के पथ पर चलता है। राजा हरिश्चंद्र मनुष्य थे, क्या उन्होंने कभी झूठ बोला? दानवीर कर्ण सत्य के पथ पर थे। राजा शिवी, राजा दधीची, राजा हरिश्चंद्र, भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण, अरे मीराबाई, इन्होंने कभी झूठ कहा ही नहीं। नरसिंह मेहता ने कभी झूठ बोला ही नहीं। जो सत्य के पथ पर चलता है उसी को रास्ते में ईश्वर की प्राप्ति होती है, क्योंकि भगवान सत्य के हाईवे में रहता है। किसी ने पूछा भैया हमें सीकर जाना है, रास्ता बताओ, तो आप क्या रास्ता बताओगे? ये रास्ता सीधा चला जाना, सीधा आगे फिर से टर्न हो जाना, लेफ्ट फिर आगे से राइट हो जाना, सीधा चले जाना, सीकर पहुंच जाओगे। जैसे ये रास्ता आपको सीधा सीकर पहुंचा देगा, ऐसे ही परमात्मा तक पहुंचना हो तो सत्य के मार्ग पर चलो। सत्य का मार्ग ही परमात्मा तक पहुंचाता है, क्योंकि सत्य का मार्ग उसके दरवाजे तक आपको पहुंचाएगा। ये सत्य की बात है। इसलिए हमें अपनी वाणी कैसी करनी चाहिए मैया जी? सत्य बोलना चाहिए, मधुर बोलना चाहिए। जब बोलो, क्या बोलो? एक तो हम कहते हैं कम बोलो, आधा मुंह सिल लो सुई धागे से, थोड़ा बचे उसी से सत्य बोलो। अब इतना बड़ा मुंह है और दिन भर झूठ बोल रहे हो तो अच्छा सिल लो, है ना? हाँ, बोलो यदि पहले तुम तौलो, फिर मुख को खोला करना। पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बनकर मत रहना, है ना? भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बनकर मत रहना। बन न सको भगवान अगर तुम कम से कम इंसान बनो। नहीं कभी शैतान बनो तुम, नहीं कभी हैवान बनो। सत्य वचन ना बोल सको तो झूठ कभी भी मत बोलो। मौन रहो तो ही अच्छा है, कम से कम विष मत घोलो। बोलो यदि पहले तुम तौलो, फिर मुख को खोला करना। पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बनकर मत रहना। 5 प्लेटें हैं, एक और आएगी। अब एक और आएगी। बोलने के पहले सोच लो, इसलिए कम बोला करो, जितना बोला करो सच बोला करो। जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं। क्योंकि झूठ बोल करके जो धन कमाया जाता है वो धन यहीं खत्म हो जाता है, लेकिन जो झूठ बोला था वो यहाँ खत्म नहीं होता, उसका फल आपको जाकर के भोगना पड़ता है, उसका दंड भोगना पड़ता है। इसलिए मेरी माँ भक्तों, झूठ का सहारा मत लो। 2 रोटी कम खाओ, 2 पैसे कम कमाओ, पर सत्य के साथ रहना और सत्य के साथ कमाना खाना ये सबसे उत्तम है। इसलिए झूठ का सदा सदा के लिए परित्याग कर दो। मनुष्य का धर्म क्या है? धर्म न दूसर सत्य समाना। आगम निगम पुराण बखाना। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। सत्य बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जाके हृदय साच है, प्रभुता के हृदय पूजा कर रहे हैं। ये भगवान कहाँ है? सत्य। इसलिए वाणी जो है ना भगवान ने दी है मधुर मधुर सत्य बोलने की। सत्यम ब्रूयात, सत्यम ब्रूयात, सत्यम सत्य बोलो, सत्य सत्यम वद धर्मम चर। सत्य बोल और धर्म के मार्ग पर चल, ये सिखाते हैं हमारे ग्रंथ। तो मनुष्य का धर्म क्या है?
माने मैया जी, सिंगड़ा खोस कहूं ओ मैया, ओ पीछे वाली मैया जी, मनुष्य का धर्म क्या है? क्या है मैया जी? हाँ, चढ़ा दूं सत्य बोलना मनुष्य का धर्म है, दया करना मनुष्य का धर्म है, मधुर बोलना मनुष्य का धर्म है, सेवा करना मनुष्य का धर्म है। ये अनेक अनेक धर्म की परिभाषाएं हमारे ग्रंथों ने हमें बताई, और सबसे बड़ा धर्म है भगवान की सेवा करना, भगवान के चरणों को हमेशा प्रणाम करना और भगवान के हो जाना, यही सबसे बड़ा धर्म है। हम हो गए राधा रानी के, हम हो गए श्यामा प्यारी के, अपने आप को समर्पित कर देना भगवान के चरणों में, यही है सबसे बड़ा धर्म। पुनीता सिंह के द्वारा मंदिर का निर्माण हो रहा है। भगवान आज प्रथम बार हमारे लाल जी श्री किशोरी जी के रूप में विद्यमान विराजमान हुए हैं, और कोई पृथक तो है ही नहीं, एक ही रूप है। और आज कथा में भी मैं सुबह बता रहा था कि जो श्रीनाथ जी की ऊर्ध्वबाहु है, तो जो श्रीनाथ जी हैं वो एक रूप नहीं है, दो ही रूप हैं। जो कटी पर जो हस्त रखे हैं वो श्री लाल जी हैं, और ऊर्ध्वबाहु जो है वो किशोरी जी हैं। तो बिल्कुल सहजता से, नहीं तो हमारे लाल जी इतनी आसानी से श्रृंगार करवा में ना आए, बार बार उतार उतार के फेंकें, लेकिन आज जैसे जैसे श्रृंगार धरा रहे थे डर डर के, लेकिन लाल जी ने पूरा श्रृंगार स्वीकार किया। वास्तव में ठाकुर जी का श्रृंगार ही किशोरी जी है। जो लाल जी को आरसी दिखाते हैं हम, वो आरसी क्यों दिखाते हैं? ठाकुर जी का जो स्वरूप है वो ठाकुर जी हैं, लेकिन जो श्रृंगार है वो किशोरी जी है। तो ठाकुर जी को आरसी दिखा करके ये भाव प्रस्तुत किया जाता है। ठाकुर जी कहते हैं दिखाओ तो सही, आज लाडली जी कितनी आई है मुंह पे, नहीं हमारा, और आज तो ठाकुर जी खुद चौंक गए देख के। क्यों बोले? मैं तो गायब ही है वो, ये तो किशोरी जी आ गई हैं। आज लाल जी बड़े मनोहर लग रहे हैं, बड़े प्यारे लग रहे हैं। ऐसे ही सुंदर स्वरूप में हम सबको आनंद देते रहे। कल ठाकुर जी का पाटोत्सव, हमारे पूज्य सेवा के गुरुजी श्री रसिया बाबा महाराज, हमारे मौसा जी, मुझसे भी कह रहे कि लाला जन्मोत्सव नहीं पाटोत्सव, पाटोत्सव ही ठाकुर जी को है। लेकिन मैं बालक ही हूँ ना, तो मेरा मन यूं ही रहे कि ना लाल जी हमारे हैं, भगवान थोड़ी है, इनको पाटोत्सव नहीं, लाला है तो जन्मोत्सव ही मने वो। लेकिन आज्ञा गुरु नाम अविचारणीय, आपकी बात मानेंगे, अगली वर्ष से पाटोत्सव करेंगे, या फिर हम अपने संप्रदाय से चले तो ब्रह्मोत्सव। ब्रह्मोत्सव हो रहा है 16 तारीख को, आप पधारिए। वल्लभ कुल के लाल जी पूरे हमारे रामानु जी बन के डोलेंगे। हमारे ठाकुर जी में एक विलक्षण बात है, सारे रूप धारण करते हैं। जगन्नाथ भगवान ये बने, किशोरी जी ये बने, रंगनाथ भगवान ये बने, इतने रूप और श्रृंगार। तो जो हमारे साथ बालक श्रृंगार के समय रहते हैं उनसे पूछो, इतने इतने छोटे छोटे से आभूषण है ठाकुर जी के। जब लेट है जाए श्रृंगार में तो सब लोग चिल्ला में, इतनी देर कर दी, 5 बजे को समय, 6 बज रहे हैं। अब वो कहा जाने में कैसे कैसे उनको श्रृंगार कर रहा हूँ। एक एक माला 20-20 बार धराई जाए तब जाके वो ठीक से आवे। तो ये लाल जी की बड़ी कृपा है। वास्तव में ये उत्सव मैं किसी के सुख के लिए नहीं, केवल अपने सुख के लिए, मेरे लाल जी के सुख के लिए प्रणाम करोगे, वो सुखी हम सुखी जीवन कहें तो बस वही भाव है। वास सुख में आप सब भी आहुति दे रहे हैं, वाकई लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लोग लगे हुए हैं आज अलग-अलग क्षेत्र में अपने हमारे मध्य में श्री किशोरी जी के दर्शन के लिए, अब लाल जी तो किशोरी जी ही हैं, तो किशोरी जी के दर्शन के लिए सत्संग करना चाहिए। ठाकुर जी की परम दुलारी लाडली श्री देवी चित्रलेखा जी भी पधारी हैं। खूब स्वागत आपका। साथ में हमारे परम मित्र श्री माधव जी भी पधारे हैं, और हमारे अग्रज भ्राता श्री धीरज कृष्ण शास्त्री जी भी पधारे हैं। और लाल जी की सेवा में जो सदैव मुकु बताते रहे, लाला ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो। तो हमारे सेवा के गुरु जी श्री रसिया बाबा महाराज पधारे हैं। आप समस्त वैष्णव जनों के बड़े लोगों के श्री चरणन में प्रणाम करते हुए बस यही प्रार्थना करूंगा, हमारे लाल जी को खूब आशीष देके जाओ, ये ऐसे ही बल देते रहें, और हम हर वर्ष इनके उत्सव जगह जगह करते रहें। श्री भगवती प्रसाद गंधर्व जी, ये तो हमारे लाला के गिफ्ट हैं, इनको हम गिफ्ट के रूप में ठाकुर जी को दें। अब किसी को समझ में आवे नहीं आवे, लेकिन हमारे लाल जी खूब प्रसन्न रहते हैं जब इनको सुन के। सुबह उठेंगे इनको सुन के,
राजभोग आरोगेंगे इनको सुन के, शयन करेंगे इनको सुन के। तो फिर हम ठाकुर जी से फिर साल भर में क्या दें? अब उनको जन्मदिन है भैया, तो फिर यूं कहें जिनको तुम म्यूजिक के रूप में सुनते रहो आईपॉड में, कभी गाड़ी में। ठाकुर जी भी म्यूजिक लवर है, तो वो सुनते रहे। जैसे हम सब लोग बड़े बड़े गायक ने सुने, ठाकुर जी के फेवरेट सिंगर ये हैं। ठाकुर जी इनकी गायकी के फैन हैं। आप पुष्टि मार्ग के किसी मंदिर में चले जाओ, कभी चले जाओ। अब आज लाइव हम लोग सुन रहे हैं, लगी नहीं रही लाइव, ऐसी लग रही सीडी चल रही है। वही जो हम निरंतर सुनते रहे, वही स्वर अभी भी सुनाई दे रहा है। तो आपको, आप 3 दिन सुख प्रदान करने वाले हैं हमको। आज तो किशोरी जी के भाव से अभी इतनो सुंदर पद गायो, प्यारी तुम कौन हो, इतनो प्यारो भाव बता रहे। लाल जी को बगीचा, लाल जी यूं एक बगीचा में खेल रहे, वह बगीचा को ठाकुर जी अपनो ही माने, वहां कोई आवे ही ना है। तो दुबका धाई खेल रहे ठाकुर जी, सबरे ग्वाल बाल छुप गए। तो ठाकुर जी खोजते 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 गए, सोई किशोरी जी दिख गई उनको। तब उनसे कहें, हे प्यारी तुम कौन हो, कहां से आई हो? तो किशोरी जी नहीं, ललता जी उत्तर देती हैं किशोरी जी की तरफ से। इतना सुंदर पद है, इतना सुंदर भाव है। लेकिन हवेली संगीत के, हवेली संगीत का महाराज जी, समाज गायन हवेली संगीत, इसकी जन्मस्थली हमारा ब्रजमंडल ही है। ये हमारे ब्रज से ही प्रकट है। और आपको बार बार प्रणाम है कि आपने अभी तक इसको जीवित रखा है। हमारे ब्रजमंडल की देन है हवेली संगीत। अरे संगीत की ही देन ब्रजमंडल है। आप किसी अन्य देश के संगीतकारों को भी सुनो, वो कहेंगे हम उस घराने से हैं, हम पटियाला घराने से, हम जयपुर घराने से हैं, हम वो घराने से, लेकिन गाएंगे क्या? सब ब्रज भाषा के ही गीत गाते हैं, सब ब्रज के ही गीत गाते हैं। पनिया भरने चली री में तो पनिया कहां बोले, हमारी ब्रज की तो भाषा है। सांवरे, ये शब्द ब्रज का ही तो है। ये सब शास्त्रीय संगीत आदि के शब्द कहां से प्रकट हैं? सब ब्रज के हैं। तो ये हवेली संगीत, समाज गायन, ये हमारी ब्रज, ये ब्रज का घराना है जो आप लोग सुन रहे हो, ये ब्रज के घराने से उत्पन्न है। लाल जी भोग आरोग चुके हैं, अब ठाकुर जी की उत्सव आरती होगी और तत्पश्चात आज ठाकुर जी बहुत थक गए हैं, सुबह बहुत देर आज श्रृंगार में लगे हैं, दोपहर में ज़्यादा देर आराम भी नहीं किया ठाकुर जी ने, तो फिर जल्दी शयन भी करेंगे। आप सब लोगों को खूब खूब प्रणाम। कल ठाकुर जी का जन्मोत्सव है। कल लाल जी 5:30 बजे हमारे बगल में भागवत निवास आश्रम है, वहां से पालकी में विराज करके खूब नाचते गाते भये, ढोल नगाड़े बजाते भये, हम लोग उत्सव मनाते भये, सब ग्वाल बाल गोपी जन ठाकुर जी को लेकर के पधारेंगे और यहाँ आकर के ठाकुर जी पालने में विराजेंगे। कल नंद यशोदा के रूप में पूज्य पिताजी महाराज, हमारी पूज्य माता जी, वैसे हैं तो ये अम्मा बाबा उनके, लेकिन फिर भी कल नंद बाबा और यशोदा के रूप में विराजेंगे। ठाकुर जी के चाचा ताऊन के रूप में ये सब ग्वाल मंडली सब रहेगी, हम तो सब सखा हैं ठाकुर जी के। तो कल खूब आनंद आएगा। सब लोग पीले पीले वस्त्र पहन के आना, पीले पटका, और पाग मिल जाए तो वृंदावन में कहीं से सुंदर पाग भी धारण करके कल पधारिएगा। कल ठाकुर जी को सर्वप्रथम पद से ही प्रारंभ होगा, मध्य में फिर डॉक्टर श्याम सुंदर पारासर जी महाराज वेणु गीत सुनाएंगे और कल खूब सुंदर ठाकुर जी की बधाई गायन, और कल हम भी बधाई गाएंगे और खूब नाचेंगे, आनंद करेंगे, लुटामेंगे, खूब दही, कहा कहें बात, दही कानो, दधी कानो भी करेंगे। हमारे रसिया बाबा ही करेंगे, क्यों हमने करी तो कहीं हमें जन्माष्टमी वाले दिन थोड़ी सी करी सो पिताजी महाराज नाराज है, ये क्या कर रहे हो? मैंने पिताजी ये सुख है, ये आनंद है, ये भी तो ये सब आनंद हैं, ये सब सुख हैं ठाकुर जी की सेवा के, ठाकुर जी की लीला के। आप सब लोग बड़ भागी हैं कि ठाकुर जी ने इस बार घर के उत्सव में आप सबको आमंत्रित किया है। बाहर के उत्सव में तो नाथ द्वारा में गत वर्ष जब ठाकुर जी का प्रथम पाटोत्सव हुआ, असंख्य लोग पहुंचे, खूब ठाकुर जी ने धूमधाम से आनंद किए। इस बार ना तो किसी को निमंत्रण दिया गया, ना किसी को आमंत्रित किया गया, लेकिन फिर भी हम थोड़े से नाराज इसलिए कि कथा में तो खूब आते हैं आप लोग, उत्सव में भी खूब संख्या में पधारो। लाल जी का ही उत्सव है, लाल जी सुबह भी दर्शन दे रहे हैं, मध्य में भी दर्शन दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं उत्सव में दर्शन नहीं देंगे, यहाँ तो विशेष दर्शन है। तो इसलिए आप लोग खूब भाव से पधारिए। ठाकुर जी की अब उत्सव आरती होगी, आप सब दर्शन करेंगे और तत्पश्चात ठाकुर जी प्रस्थान करेंगे और कक्ष में जाकर के हाँ फिर ऊपर जाकर के पहले देवी चित्रलेखा जी हमारे भैया और ये सब ऊपर पधारेंगे और पहले ठाकुर जी का दर्शन करेंगे। तत्पश्चात आप लोग 5-5